हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग झारखंड सीजीएल से संबंधित मुख्य हिंदी पेपर जो है सचिवालय एग्जाम का, उसके बारे में देख रहे हैं। और आज हम लोग एमसीक्यू में देखेंगे पाश्चात्य सिद्धांत। ठीक है, तो चलिए बिना कुछ देरी किए हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, लिरिकल ब्लेड्स। ठीक है, लिरिकल ब्लेड्स जो है 1798 ईस्वी में जो रचना की गई वह किसकी रचना है? तो दोस्तों यह जो है आपकी किसकी है? वर्ड्सवर्थ की। ठीक है, वर्ड्सवर्थ की दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिसको आपको हम बता दे रहे हैं कौन कौन सा है। तो पहला है द प्रेल्यूड, साइमन ली, डैफोडिल्स, और एक है एन इवनिंग वॉक, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, वर्ड्सवर्थ ने किसके साथ मिलकर अपनी कीर्ति लिरिकल ब्लेड्स, ठीक है याद रखिएगा, लिरिकल ब्लेड्स किसकी रचना है? तो वर्ड्सवर्थ की। ठीक है, तो और किसके साथ इन्होंने मिलकर की थी? तो दोस्तों आपका जो सही आंसर है वो है क्या? कालरीज के साथ। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, किस विद्वान ने काव्य की भर्त्सना करते हुए उसे समाज से बहिष्कृत करने का दर्शन दिया? तो दोस्तों ये जो है आपका इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? तो वो है प्लेटो। ठीक है, प्लेटो ने यह वर्त दी। आगे हम लोग देखेंगे, किस आलोचक के काव्यलोचन सिद्धांत अंग्रेजी स्वच्छंदतावाद का घोषणा पत्र समझे जाते हैं? तो दोस्तों ये जो है आपका सही आंसर क्या है? वर्ड्सवर्थ का। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, कल्पना के दो प्रकार, प्राथमिक कल्पना और विशिष्ट कल्पना। ठीक है, यह कि प्राथमिक और विशिष्ट कल्पना। ठीक है, यह किसका है दोस्तों? तो आपका जो है ये आंसर किसका है? आपका वर्ड्सवर्थ का। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, द वेस्टलैंड कविता किसकी है? तो वेस्टलैंड कविता के जो रचयिता कौन है दोस्तों? ये है इलियट। ठीक है, सही आंसर आपका ए। ठीक है, इलियट के कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं दोस्तों, आपको हम बता दे रहे हैं जो फेमस हैं। तो द हॉलो मैन, एस वेडनेसडे, द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, परंपरा का सिद्धांत तथा कला और निर्वैज्ञिकता का सिद्धांत किस आलोचक ने दिया है? तो दोस्तों इसका जो आपका सही आंसर है वो है क्या? बी, इलियट। ठीक है, तो ये जो परंपरा का सिद्धांत तथा कला और निर्वैज्ञता का सिद्धांत जो दिया है इलियट ने। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है, यह किसने माना है दोस्तों? तो आपका जो सही आंसर है वो है क्या? वर्ड्सवर्थ ने। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, नई समीक्षा के जनक माने जाते हैं। नई समीक्षा के जनक किसे माना जाता है दोस्तों? वो है कौन? इलियट। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, कविता किस व्यक्ति की अभिव्यक्ति नहीं व्यक्तित्व से पलायन है, किसका कथन है दोस्तों? तो ये जो है आपका कथन है किसका? इलियट का। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, काव्य जीवन की आलोचना है, किसने कहा? काव्य जो है जीवन की आलोचना है, या किसने कहा दोस्तों? ये जो है आपको किसने कहा? मैथ्यू अर्नाल्ड ने। ठीक है, और मैथ्यू अर्नाल्ड की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिसमें है डोवर बीच, द स्कॉलर जिप्सी, लिटरेचर एंड डोगमा, थायरिसिस, कल्चर एंड एनार्की। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों कि वर्ड्सवर्थ ने काव्य का प्रतिपाद माना है। वर्ड्सवर्थ ने जो है काव्य का प्रतिपाद किसे माना है दोस्तों? तो आपका आंसर है ए, जन साधारण का जनजीवन और प्रकृति को। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों कि ईश्वर का धन्यवाद है कि मैं उन्होंने पैदा हुआ हूँ, जंगली नहीं, स्वतंत्र व्यक्ति हूँ, दास नहीं, आदमी हूँ, औरत नहीं, और इससे भी महत्वपूर्ण क्या है कि मैं सुकरात के युग में पैदा हुआ। यह कथन किसका है दोस्तों? तो यह है आपका प्लेटो का। ठीक है, सी नंबर आपका सही आंसर। आगे हम लोग देखेंगे, प्लेटो की रिपब्लिक का मुख्य आधार है। प्लेटो की जो रचना है रिपब्लिक, उसका मुख्य आधार क्या है दोस्तों? तो आपका जो है सही आंसर क्या है? सद्गुण ही ज्ञान है। ठीक है, तो प्लेटो की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं दोस्तों जिसमें है द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, द लॉग, इयोन और सिम्पोजियम। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों कि जनता बीमार है, ठीक है, और हमें अपने स्वामियों का इलाज करना चाहिए, यह किसने कहा था दोस्तों? ये जो किसने कहा था? सुकरात ने। ठीक है, सी नंबर आपका आंसर होगा। प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा में सत्य कथन है। प्लेटो की न्याय संबंधी जो धारणा है दोस्तों उसमें सत्य कथन क्या है? तो आपका जो है इसका आंसर जो होगा वो क्या? कि प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा नैतिक और सर्वव्यापी है, ये सही है आपका। दूसरा क्या है? प्लेटो का न्याय सिद्धांत नग्न व्यक्तित्व वाद का घोर विरोधी है, ये भी सही है दोस्तों। और अगला क्या है आपका? प्लेटो ने न्याय सिद्धांत में व्यक्ति राज्य के लिए राज्य के प्रति उसके व्यक्तित्व ही है, अधिकार नहीं। दोस्तों ये वाला आपका गलत है। ठीक है, तो आपका इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, ए और 1 और 2। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों,
प्लेटो के न्याय संबंधी सिद्धांत, ठीक है, प्लेटो के जो न्याय संबंधी सिद्धांत है दोस्तों, सिद्धांत की आलोचना के संदर्भ में सत्य कथन, तो उसके सिद्धांत की जो आलोचना है उसके संदर्भ में सत्य कथन, इसमें से कौन सा है दोस्तों? पहला क्या है कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत व्यक्ति को पूर्णतया राज्य के अधीन कर देता है, ये सही है दोस्तों आपका। दूसरा क्या है कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत आत्म संयम, आत्मनिषेध आदि नैतिक सिद्धांतों पर आधारित नहीं है, ये गलत है दोस्तों आपका। अगला क्या है आपका कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत व्यक्तियों में उत्पन्न होने वाले स्वाभाविक संघर्षों का कोई समाधान नहीं करता, ये आपका सही है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है, 1 और 3। आगे देखेंगे दोस्तों कि सामाजिक शिक्षा ही सामाजिक न्याय का साधन है, यह कथन किसका है दोस्तों? ये जो कथन है आपका किसका है? प्लेटो का, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे प्लेटो ने उच्च शिक्षा को आयु आधार पर कितने स्तरों में विभाजित किया, तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो क्या है? बी, 2, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे प्लेटो का न्याय मात्र क्या है? प्लेटो का न्याय मात्र क्या है? तो दोस्तों इसका जो आपका सही आंसर होगा वो क्या? बी नंबर, ठीक है, व्यक्ति को सद्गुणी बनाने की योजना, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों कि कथन दिया है 2, इसमें से उसके अनुसार आपको बताना है कि क्या कह रहा है कि प्लेटो का साम्यवाद केवल संरक्षकों पर लागू होता है, और दूसरा कथन कारण, एक कथन था उसका कारण दिया है कि संरक्षकों को क्षुधा तत्व से दूर रहना है। तो इसमें दोस्तों आपका कौन सा, इसमें जो दिया है इसके ऑप्शन के अनुसार आपको चुनना है, तो ठीक है। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? तो वो आपका होगा सी, ठीक है, ये वाला। दोनों ए और आर सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। ए आर दोनों सही है, ये इसका स्पष्टीकरण है, ये जो है इसका जो है स्पष्टीकरण है, ये वाला, ठीक। आगे हम लोग देखेंगे कि प्लेटो के दर्शन का पोप किसने कहा है? प्लेटो को दर्शन का पोप किसने कहा है दोस्तों? ये जो है आपका सही आंसर है वो है कैटलिन ने, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों क्या कि प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक, ठीक है, राजनीतिक विषयक रचना नहीं अपितु शिक्षा पर जितना लिखा गया है सबसे सुंदर कृति है, यह कथन किसका है दोस्तों? ये जो है वो किसने कहा था? रूसो ने, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे प्लेटो के गणराज्य में श्रम विभाजन राज्य के गठन का मूलभूत तत्व है, यह कथन किसका है दोस्तों? ये जो है कार्ल मार्क्स का कथन है, ठीक है, सी नंबर सही आंसर आपका। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली बुराई को जड़ से समाप्त करने एवं जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बदलने का एक प्रयास है, यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन जो है उसका आपका नेटलशिप, ठीक है, नेटेलशिप, बी नंबर। प्लेटो दर्शन है और दर्शन प्लेटो है, यह कथन किसका है दोस्तों? ये जो कथन है आपका किसका है? एमर्सन का, ठीक है, बी नंबर सही आंसर आपका। प्लेटो को मैं प्यार करता हूँ परंतु सत्य को उससे भी अधिक, ठीक है, यह कथन किसका है दोस्तों? ये जो कथन है वो है अरस्तु का, ठीक है, बी नंबर सही आंसर आपका। शिक्षा बौद्धिक रोग के लिए बौद्धिक उपचार है, यह कथन किसका है दोस्तों? ये जो कथन है आपका प्लेटो का है, ठीक। आगे हम लोग देखेंगे बी नंबर आपका सही आंसर। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना को कितने स्तरों में विभक्त किया है? तो प्लेटो ने जो है अपनी शिक्षा स्तरों को दोस्तों 2 भागों में विभक्त किया, ठीक। आगे देखेंगे अनुकरण सत्य से 3 गुना दूर है माना है, किसने माना है दोस्तों? ये जो है सुकरात ने माना है, ठीक। आगे देखेंगे विखंडन की अवधारणा का संबंध किस वाद से है? तो दोस्तों इसका जो आपका सही आंसर है वो है क्या? उत्तर आधुनिकतावाद, ठीक है, डी नंबर। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं, अभिव्यंजनावाद के जो प्रवर्तक हैं दोस्तों वो कौन है? तो सी क्रोचे है, ठीक है। आगे देखेंगे काव्य में उदात्त तत्व को सर्वाधिक महत्व किसने दिया? तो दोस्तों ये जो है आपका कौन? लॉन्जाइनस ने, ठीक है, डी नंबर। आगे देखेंगे काव्य में नैर्व्यक्तिकता के सिद्धांत की स्थापना किसने की? तो दोस्तों इसका जो आपका सही आंसर है क्या? इलियड ने, ठीक है। आगे देखेंगे लॉन्जाइनस के अनुसार उदात्त का प्रमुख स्रोत क्या है? लॉन्जाइनस के अनुसार जो है वो उदात्त का प्रमुख स्रोत क्या है दोस्तों? तो वो है आपका ए विचार, ठीक। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसका ग्रंथ है दोस्तों? तो ये ग्रंथ किसका है दोस्तों? ये जो है आपको बताए थे रिचर्ड का, ठीक है। और रिचर्ड का कुछ और महत्वपूर्ण है दोस्तों, बता दे रहे हैं आपको। द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, मीनिंग ऑफ मीनिंग, साइमन एंड पोएट्री,
और एक है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो अभी आप पढ़ रहे हैं और एक है द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, किसका कथन है दोस्तों? ये जो कथन है आपका किसका है? क्रोचे का। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक हैं। उत्तर संरचनावाद जो है दोस्तों वो मुख्य विचारक कौन है? ये है सॉस्यूर। ठीक है, सास्यूर, सी नंबर। आगे देखेंगे किस आचार्य ने भाव तिरेक को अनिष्टकर माना है? ठीक है, ये जो है आपका दोस्तों आंसर क्या होगा? अरस्तु, ए नंबर। ठीक है, प्रतीकवादी आंदोलन का उदय कहाँ हुआ? प्रतीकवादी जो आंदोलन है दोस्तों उसका उदय कहाँ हुआ? तो ये जो है फ्रांस में हुआ था। ठीक है, बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी कीर्ति आई ए रिचर्ड की नहीं है? ठीक है, इसमें से कौन सी कीर्ति है जो आई ए रिचर्ड की नहीं है दोस्तों? तो आपका जो सही आंसर है वो है क्या? सी, कल्चर एंड एनार्की। कल्चर एंड एनार्की दोस्तों वो किसका है? आपको हमने अभी कुछ देर पहले बताया था। तो ये जो है कल्चर एंड एनार्की ये है अर्नॉल्ड की रचना। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों काव्य सर्जन एक प्रकार के ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है। ठीक है, ये दोस्तों किसका कथन है? तो ये जो है आपका कथन है वो है किसका? प्लेटो का। ठीक, इनमें से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? यहाँ 4 कथन दिए हैं, इसमें से कौन सा आपका सत्य है? तो दोस्तों इसमें से जब आप पढ़ेंगे तो इसका जो है कथन कौन? सी नंबर सही है। ठीक है, प्लेटो की दृष्टि जो है आदर्शपरक थी और अरस्तु की दोस्तों जो है यथार्थपरक। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि संवेदनशीलता का असाहचर्य, ठीक है, जिसको बोलते हैं डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। ठीक है, यह अवधारणा किसकी है दोस्तों? ये जो है अवधारणा जो है किसकी है? इलियट की है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे तो बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष कब है दोस्तों? तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1817 ईस्वी। ठीक है, और दोस्तों इसका जो है आपका रचयिता कौन है? किसके द्वारा लिखा गया? तो ये है आपका कॉलरेज के द्वारा। ठीक है, कॉलरेज का पूरा नाम है सैमुअल टेलर कॉलरेज। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों विरेचन सिद्धांत। ठीक है, विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? तो ये जो है आपका कौन है? अरस्तु। ठीक, डी नंबर। आगे हम लोग देखें कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं व्यक्तित्व के से पलायन है। ठीक है, व्यक्तित्व से पलायन यह कथन किसका है दोस्तों? ये जो कथन है आपका वो क्या है? टी.एस. इलियट का। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे बायोग्राफिया लिटरेरिया के पुस्तक के लेखक जो है अभी बताया आपको कौन? कॉलरेज। ठीक है, पूरा नाम सैमुअल टेलर कॉलरेज। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे काव्य के प्रकृति की अनुकीर्ति किसने कहा है? काव्य को प्रकृति की अनुकीर्ति किसने कहा है? तो दोस्तों इसका जो आपका सही आंसर है वो है क्या? सी। ठीक है, अरस्तु ने। आगे देख लेंगे निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथ्यू अर्नाल्ड की नहीं है? इसमें 4 रचनाएं दोस्तों, इसमें से कौन सी बोल रही है? मैथ्यू अर्नाल्ड की नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कल्चर एंड एनार्की जो है अर्नाल्ड की है, लिटरेचर एंड डोगमा ये भी अर्नाल्ड की है, एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट, ठीक है, ये भी अर्नाल्ड की है। ये जो है दोस्तों आपका ये नहीं है। ठीक है, तो ये किसकी रचना है दोस्तों? ये है टी.एस. इलियट की। ठीक है, टी.एस. E.L.I.O.T. ठीक है, इलियट, टी.एस. इलियट, याद रहेगा। आगे हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुकूल नहीं है? ठीक है, इसमें 4 कथन हैं दोस्तों, इसमें कौन सा है जो मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुकूल नहीं है? ठीक, तो आगे हम लोग कथन सिर्फ देखेंगे, तो इसमें से कौन सा है आप पढ़ लीजिएगा। इसमें आपका सही आंसर है दोस्तों वो है डी। ठीक है, आपको हम बता दे रहे हैं डी नंबर। डी नंबर क्या कह रहा है? साम्यवादी व्यवस्था में भी राज्य तथा समस्त राजनीतिक और कानूनी ढांचे बने रहेंगे। ठीक है, ये जो है कथन आपका किसका नहीं है? मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुकूल नहीं है। ठीक, बाकी जो है सब ठीक। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों कि निम्न में से कौन सी पुस्तक आई ए रिचर्ड द्वारा लिखित नहीं है? इसमें से कौन सी पुस्तक है दोस्तों जो आई ए रिचर्ड ने नहीं लिखी है? ठीक है, तो इसमें जो प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म ये है जो है आपका दोस्तों किसका? रिचर्ड द्वारा लिखा गया है। आपका जो है क्या है? नोट्स वुड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर, तो ये दोस्तों आपका ये टी.एस. इलियट का। ठीक है, तो ये वाला दोस्तों आपका सही आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, ये जो है आई ए रिचर्ड का नहीं, किसका है? टी.एस. इलियट का। ठीक है, ये जो पुस्तक किसका लिखा हुआ है? टी.एस. E.L.I.O.T. ठीक,
टी.एस. इलियट का। ठीक, आपका सही आंसर है बी। अब बाकी तीनों किताब जो है वो है रिचर्ड स्किल द्वारा लिखा गया। ठीक, आगे हम देखेंगे काव्य भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है। यहाँ 4 मान्यता है दोस्तों, इसमें से कौन सी वर्ड्सवर्थ की नहीं है, तो इसमें आपको देख लेते हैं। तो इसमें दोस्तों आपको जो है वर्ड्सवर्थ की जो नहीं है वो है कौन सी, हमको लगता है बी नंबर। ठीक है, बी जो है वो आपका वर्ड्सवर्थ की नहीं है। भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए, नहीं है, बाकी आपका तीनों है। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे प्लेटो के अनुसार एक समर्थ कवि काव्य रचना किस प्रकार करता है। तो दोस्तों इसका जो आपका सही आंसर है क्या है, देखते हैं इसमें ऑप्शन, और इसमें हमको लगता है आपका सही आंसर है दोस्तों वो है ए नंबर। ठीक है, पढ़ के इसको आप देख लीजिए बारी बारी से, ए नंबर आपका सही होगा। ठीक, किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा देवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर। ठीक है, ये जो है आपका किसका, प्लेटो के अनुसार एक समर्थ कवि काव्य रचना किस प्रकार कर सकता है, कथन जो है ये यही वाला। ठीक, तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग हमारा सपोर्ट करें दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।